नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नायू एजुकेशन के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी वर्ग जैसी आकृति का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। पहले तो वर्ग किसे कहते हैं ये समझा जाए। वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चार भुजाएं होती हैं और चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग के चारों कोण भी बराबर होते हैं और वह कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसका परिमाप कैसे निकालते हैं। तो कोई ऐसे एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप होता क्या है वैसे? परिमाप ऐसा होता है, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी टोटल बाउंड्री की लंबाई होती है। यहाँ हमारे केस के अंदर वर्ग है, तो वर्ग की परिमाप क्या होगा? वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया हमने वर्ग की कोई भुजा है 4 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका परिमाप हो जाएगा, परिमाप 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें, देखिए, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों ही समान होती है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। ये वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। इस फॉर्मूले के अंदर मान रखते ही हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। एक एग्जाम्पल लेकर वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। मान लिया हमने वर्ग की भुजा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो इस 5 को हम इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं 5 इंटू 5 या 5 का स्क्वायर। तो अपने पास में आंसर आ जाएंगे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा कि किसी भी वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है। अगर आपको वीडियो के अंदर क्षेत्रफल और परिमाप में निकालने में समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।